हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आने वाले सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शिला प्रभुपाद जी का कोट है 1972, सत्य स्वरूप को पत्र। इट इज गुड टू बी प्रिपेयर्ड with a well thought lecture in advance. However, we must be able to preach effectively at a moment's notice or under any conditions or circumstances also. As you begin to study the Sanskrit words, in each word you will find a treasure house of different understanding. इसका हिंदी में अनुवाद है, अच्छा होगा यदि पहले से ही विचार करके प्रवचन की तैयारी कर ली जाए, किंतु यदि हमें एक क्षण पहले भी प्रवचन करने के लिए कहा जाए तो हमें किसी भी परिस्थिति में प्रभावशाली तरह से प्रचार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे जैसे तुम संस्कृत शब्दों का अध्ययन करोगे, प्रत्येक शब्द में तुम्हें विभिन्न अभिप्रायों का खजाना प्राप्त होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हमारा मिशन प्रीचिंग मिशन है, इसके लिए प्रवचन देना, बोलना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे भी भक्ति के 9 अंगों में श्रवणम पहला है, और श्रवण के द्वारा बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से सुना, महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से सुना, सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशन सरस्वती, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन सब ने श्री चैतन्य महाप्रभु से सुना। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो हम लेक्चर दें, दैट शुड बी वेल प्रिपेयर्ड, वेल थॉट ऑफ। बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अच्छी तरह से तैयार करके जाएं, और उसमें एक चीज का हम ये भी ख्याल रखें कि हमारी ऑडियंस कौन है। ऑडियंस के बारे में हमें पता रखना चाहिए, और उसी के हिसाब से, क्योंकि लेक्चर्स कई लेवल के हो सकते हैं, हाईली फिलोसॉफिकल, सिंपल। अगर हमारी ऑडियंस सिंपल है तो सिंपल लेक्चर इज फाइन, और ऑडियंस इंटेलेक्चुअल है, पढ़ी लिखी है, तो उनके हिसाब से, तो दैट इज मेंट बाय प्रिपेयरिंग द लेक्चर। तो हमें अच्छी तरह से लेक्चर को तैयार करके जाना चाहिए। साथ में प्रभु जी कहते हैं कि अगर जरूरत हो तो एक मोमेंट के नोटिस पे भी हमें लेक्चर देने के लिए तैयार रहना चाहिए। दैट मीन्स वी शुड बी वेल रेड। हम अच्छी तरह से प्रभुपाद जी ग्रंथों का अध्ययन करें, और हमेशा हमें जब भी मान लो कहा जाता है कि आप क्लास दीजिए, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। उसकी तैयारी के लिए रेगुलरली हमें सुनना, श्रवण और पठन पाठन ये बहुत जरूरी है। हम सुनते रहे। आजकल तो काफी सुविधा है सुनने की, ऑनलाइन अच्छे अच्छे भक्त बोलते रहते हैं, तो इट्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू हियर। तो इसलिए एक और चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो हम बोलते हैं ना, उससे हम प्यूरिफाई होते हैं। उसका प्रभाव श्रोताओं के ऊपर कितना पड़ता है, ये भगवान श्री कृष्ण के हाथ में, उनके अपनी डिजायर के ऊपर है। लेकिन जब हम अच्छी तरह से तैयार करके क्लास देते हैं, तो हम डेफिनेटली प्यूरिफाई होते हैं, हमारी भक्ति में प्रोग्रेस जरूर होती है। तो महाप्रभु ने भी कहा है कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा गुरु होए तारो होए देश। जहां भी अवसर मिले हमें भगवान श्री कृष्ण का संदेश जो भगवद गीता में है,
श्रीमद् भागवत में है, चैतन्य चरितामृत में, उसके बारे में लोगों को बताने के लिए तैयार रहना चाहिए। और एक और चीज महत्वपूर्ण है हमारा आचरण। वी शुड बी वॉकिंग अवर टॉक। लोगों को ये लगना चाहिए कि जो ये व्यक्ति जो बोल रहा है ये उसका पालन भी करता है, खाली प्रभावित करने के लिए ही नहीं बोल रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को प्रभावित करने के लिए हमारा आचरण बहुत महत्वपूर्ण है। एक कहावत है, वी शुड ऑलवेज प्रीच एंड स्पीक इफ रिक्वायर्ड। इसका मतलब है कि हम अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी डीलिंग से प्रीच करें, लोगों को बताएं कि भक्त कैसे होते हैं, भक्ति के कितने लाभ हैं, भक्ति हमें क्या से क्या बना देती है, और फिर अगर जरूरत है तो फिर बोले भी, क्लास भी दे, प्रवचन भी दे। तो दोनों तरह की बातें, वेल प्रिपेयर्ड क्लास और हम रेगुलर पढ़ते रहें ताकि हम कभी भी क्लास देने के लिए तैयार हों। और उसका क्रेडिट हमें नहीं लेना चाहिए। Should always say कि I'm saying what I have heard from Sri Prabhupada and other gurus. प्रभुपाद आप कहते हैं इस बात को, इसमें मेरा कोई वो नहीं है। I am just repeating the words of my Guru Maharaj और कृष्णा। इससे हम विनम्र रहेंगे, विनम्रता से हमारी भक्ति में प्रगति होगी। कई बार बड़े बड़े अच्छे ऑरेटर्स हैं, वो थोड़े से उनमें इस बात का गर्व आ जाता है कि मेरे जैसा बोलने वाला कोई नहीं है। That is not the right attitude. You should always remain humble and repeat the words of Sri Prabhupada and Krishna. और एक बात और प्रभुपाद जी बताते हैं कि संस्कृत जो है वो भाषा बड़ी रिच है, उसके प्रत्येक शब्द में कई अर्थ हैं। भागवत कृष्ण तुल्य विभु सर्वाश्रय, प्रति श्लोक के प्रति अक्षर नाना अर्थ का है। श्लोक में बताया गया कि जिस प्रकार श्री कृष्ण विभु है, अनंत है, इस प्रकार भागवत भी अनंत है। भागवत कृष्ण तुल्य विभु सर्वाश्रय, कृष्ण सबके आश्रय प्रदान करने वाले हैं, भागवत भी हम सबको आश्रय प्रदान करने। प्रति श्लोक के प्रति अक्षर नाना अर्थ का है। भागवत के हर श्लोक में, हर अक्षर में अनेकों अर्थ छिपे हुए, और वो अर्थ हमें तब पता लगते हैं जब उनका अच्छी तरह से हम अध्ययन करते हैं। एंड खास तौर में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जब इफ वी रीड संस्कृत, तो यदि हमारे पास टाइम है, हम शास्त्रिक स्टडी अच्छे से करना चाहते हैं, तो वी मे रीड संस्कृत आल्सो, लर्न संस्कृत आल्सो। जब संस्कृत पढ़ेंगे हम तो अनेकों अर्थ हमें एक एक शब्द के पता लगते हैं। लेकिन नॉर्मल प्रीचिंग के लिए संस्कृत का ज्ञान होना हमें जरूरी नहीं है। प्रभुपाद जी ने जो ज्ञान हमें दिया है वो पर्याप्त है, उसको हम अच्छी तरह से अंगीकार करें, उसको अच्छी तरह से पढ़ें, समझें। साधारण प्रीचिंग के लिए दैट इज सफिशिएंट। तो मेन पॉइंट ये है कि हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करें, उनका पालन करें, उनको अपने जीवन में अपनाएं। टू बी एन इफेक्टिव प्रीचर वी मस्ट वॉक अवर टॉक। हमारी कथनी में और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। और क्लास हमें करनी है, उसकी हम तैयारी अच्छी तरह से करें। और यदि मौका आता है कि हमें कहा जाता है कि आप अभी प्रीच करो, अभी क्लास दो, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो सबके लिए हमें रेगुलर प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन या श्रवण बहुत जरूरी है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम किसी भी क्लास के लिए तैयार रह सकते हैं। और ये हम मन में रखें कि क्लास से हम ये ना एक्सपेक्ट करें कि जिसको हम क्लास दे रहे हैं वो सभी लोग एकदम परिवर्तन हो जाएगा, उनका परिवर्तित हो जाएंगे, भक्त बन जाएंगे, दे बिकम हमारे फॉलोअर हो जाएंगे। नो, नॉट नेसेसरी।
कितना हमें कोई पालन करते हैं, अपनाते हैं, फॉलो करते हैं। दो बातों पर निर्भर करता है, व्हाट डज कृष्णा वांट एंड व्हाट डू दे वांट। इन दोनों की इच्छा के ऊपर ही निर्भर करता है। बट वन थिंग इज श्योर कि जब हम क्लास लेते हैं, हम उसकी तैयारी करते हैं, वी आर प्योरिफाइड, हम प्रगति करते हैं भक्ति में। इसलिए हमें अपना कर्तव्य समझकर अच्छी प्रकार से उसे निभाने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि इस्कॉन प्रीचिंग मिशन है, तो हम सबको प्रीच करना चाहिए। तो प्रीचर में क्या गुण होने चाहिए, कैसे इसको तैयारी करनी चाहिए, बहुत बेसिक्स बातें बहुत अच्छे से आपने बताई। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा।